सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और न्यू ईयर सबका बहुत अच्छे से मना होगा। सो एपीपीएससी वालों का तो कैलेंडर आ चुका है और एपीपीएससी वाले अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, लेकिन एपीएसएसबी वाले वेट कर रहे हैं कि हमारा कैलेंडर कब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सेशन को इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि जो लोग वेट करते हैं वो वेट ही करते रह जाते हैं। कैलेंडर कभी ना कभी तो पहली बात आना ही है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स के कंपेयर देखा जाए तो कैलेंडर आपका इसी मंथ जनवरी में आ जाएगा। तो कैलेंडर का वेट ना करिए। अगर आपने ठान लिया है कि 2026 में मैं एपी एसएसबी में कोई ना कोई जॉब को ज्वाइन कर लूँ, चाहे वो यूडीसी आपका सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीएसएल हो, नॉन मिनिस्ट्रियल हो या कांस्टेबल, कोई जॉब का आपका एम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि लगातार धीरे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन के साथ साथ कटाव भी बढ़ रहा है। तो जो स्टूडेंट पहले से ही अपने आप को मजबूत कर लेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि वो अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएगा। तो इसी सब बातों को लेके मैं इस पूरे सेशन को लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे स्टूडेंट एकदम बिगिनर हैं, जो स्टार्टिंग से एपीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट ने जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है चीज़ों का, तो वो पूरी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आपके एपीएसएसबी के साथी हैं, दोस्त हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने वाला मैं कौन होता हूँ सबसे पहले तो मैं अमरजीत सर, आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी में मैथ्स और रीजनिंग का हेड फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 4 सालों में अरुणाचल प्रदेश में लगातार मैथ्स और रीजनिंग के लिए टीचिंग कर रहा हूँ और एपीएसएसबी में मैं पूरे अरुणाचल में पहला ऐसा पर्सन हूँ जो 100+ बैचेस कंप्लीट कर चुका हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। तो ये सारे जो अनुभव हैं मेरे, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट का मैथ्स और रीजनिंग को लेके फियर कम हुआ है और उन्होंने एग्जाम पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ अभी तक 500+ सिलेक्शंस मेरे गाइडेंस के थ्रू स्टूडेंट के हो चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद आपका एपीएसएसबी को लेके एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली हमारे पास 2 बोर्ड हैं। एक बोर्ड हमारा है एपीपीएससी, एक बोर्ड हमारा है एपीएसएसबी। एपीपीएससी जो हमारा बोर्ड है वो मेनली जितने भी ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराता है। इसका कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एपीएसएसबी में मोस्ट प्रोबेबली आपका कैलेंडर जनवरी, मतलब इसी मंथ में आपका आने वाला है। हो सकता है 1-2 दिन किसी भी डेट कोई कैलेंडर आ सकता है। तो एपीएसएसबी में जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो आपका है सीजीएल, उसके बाद आपका है सीएचएसएल, उसके बाद आपका है सीएसएल एंड एक होता है आपका नॉन मिनिस्ट्रियल। इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर कुछ और भी एग्जाम्स हुए थे, ऐसे एग्जाम भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन 4 एग्जाम को तो पकड़ कर चलिए। सीजीएल में आपका क्या होता है कि इसमें आपकी वैकेंसी में होता है यूडीसी, स्टेनोग्राफर या कुछ और भी डिपार्टमेंट की पोस्ट इसमें आ सकती हैं। तो सीजीएल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे बड़ा जो पोस्ट है यूडीसी आता है, स्टेनो आता है और भी कोई पोस्ट में आ सकती हैं। सेम इसी तरीके से सीएचएसएल जो आपका होता है उसमें आपका एलडीसी आ जाएगा, फॉरेस्टर आ जाएगा, और भी इसमें कुछ पोस्टें आपकी आ सकती हैं। सेम सीएसएल में आपका एमटीएस आ जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, कांस्टेबल के साथ साथ आपका मान लीजिए फायरमैन या फॉरेस्ट गार्ड, ये सब पोस्ट इसमें आपका आ जाएगा। सेम आपका नॉन मिनिस्ट्रियल में आपका कई डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं और आपका ड्राइवर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब चीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका एग्जाम होता है जो आपका एपीएसएसबी के अंडर में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट एकदम न्यू शुरुआत कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि यूडीसी के लिए अलग एग्जाम होता था, स्टेनो के लिए अलग, एमटीएस अलग, कांस्टेबल अलग, हेड कांस्टेबल अलग। तो बहुत सारे एग्जाम की वजह से रिजल्ट भी कभी कभी लेट हो जाता था। तो ये बहुत बेहतरीन स्टेप लिया एपीएसएसबी ने 2023 में कि उन्होंने इसको एक एग्ज़ाम के अंडर में कई पोस्टों को बना दिया ताकि एक साल में एक लिमिटेड एग्जाम हो जाए, तो उनका भी थोड़ा सा टाइम बचे और आप लोग के लिए भी ईज हो जाए। तो 2023 से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत साल पहले तैयारी किया, अब स्टार्ट कर रहे हैं,
या कुछ लोग नए हैं, आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। पैटर्न एपी सर्वी में 2023 में जो पैटर्न था और 2024 से जो पैटर्न है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो ओल्ड पैटर्न था उसमें आपका मैथ्स, जीके, इंग्लिश केवल 3 सब्जेक्ट्स होते थे। हर एक सब्जेक्ट्स में आपका 50 क्वेश्चंस होते थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होता था। सेम जीके में 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। सेम इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। कुल मिला के टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का पेपर होता था। ये आपका ओल्ड पैटर्न था। इसमें 3 आवर्स का टाइम मिलता था हर एक कैंडिडेट को। ठीक है। 2024 का जो पहला एग्जाम हुआ था न्यू पैटर्न का, वो था स्टेनोग्राफर का। इसमें 3 की जगह पे 4 सब्जेक्ट्स ले लिया, मैथ, जीके, इंग्लिश तो था ही, साथ ही साथ रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया 2024 से, और तब से लेके 2025 और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है इस न्यू पैटर्न पे हैं। इसमें क्या किया गया कि आपके क्वेश्चन 50 की जगह पे 25 क्वेश्चन लिए गए एंड मार्क्स 50 मार्क्स। जीके 25 क्वेश्चन, मार्क्स 50। इंग्लिश 25 क्वेश्चन एंड मार्क्स 50। रीजनिंग 25 क्वेश्चन एंड मार्क्स 50। तो कुल मिला के टोटल आपका हो गया 200 मार्क्स का, और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया वो 2 आवर्स का था। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई पुराना स्टूडेंट है, 2020-21 में प्रिपरेशन किया हो, छूट गया हो, नया शुरुआत कर रहा है, तो पहले पैटर्न ये था, अब ये पैटर्न है। ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, समझ गए सर, ये तो इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ लिया था कि एक रीजनिंग जुड़ गया, इससे क्या चेंज आएगा। ठीक है। देखो बात ऐसी है डियर कि कोई भी बोर्ड पैटर्न में चेंज क्यों करता है। ठीक है। जैसे यूपीएससी की एक बहुत खास आदत है कि हर 2 साल में वो पैटर्न बदल देता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो कैंडिडेट 5-6 साल से तैयारी कर रहा है उसको तो किताबें रट गई हैं, कोई नया पर्सन आएगा वो तो उसको बीट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पैटर्न चेंज किया जाता है कि अब एक न्यू एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि जो पर्सन इस सिस्टम को ब्रेक कर पाएगा वही सिलेक्शन जीत पाएगा। ठीक है सर, आपकी बात ठीक ठीक लॉजिकल लग रही है, लेकिन और अच्छे सर इसको एक्सप्लेन करिए। हुआ यह था कि जब 2024 में एग्जाम आया, 2024 में नए पैटर्न पे, तो पहला एग्जाम स्टेनो हुआ, फिर यूडीसी हुआ, एलडीसी हुआ। तो स्टूडेंट का ज्यादातर ये बात आ रहा था कि सर मैं एग्जाम पे मुझे आता था, लेकिन एग्जामिनर मेरा कॉपी छीन ले गया, मेरा टाइम ही खत्म हो गया, मैं विद इन टाइम पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि चीज क्यों हो रहा है। और जो पहले एग्जाम होता था, 2023 तक एग्जाम होता था, उस समय स्टूडेंट को कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मेरा टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, ये होता था कि क्वेश्चन ही मेरे को नहीं आया, वो बात अलग है, लेकिन टाइम पे पेपर नहीं हो पाया। अब मैं ये बात 100% स्टूडेंट नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ जो मेजर एक पॉपुलेशन है, जो तैयारी करके प्रॉपर पहुंचे हैं। ये नहीं कि चिंटू ने फॉर्म भर दिया है तो हम साथ में पिंटू भी फॉर्म भर दिया और कालू ने भी फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं, जो प्रॉपर तैयारी करके पहुंचे हैं। तो जब ये बातें मेरे पास आई तो मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि भाई ऐसा क्या हो गया नया पैटर्न में। तो आप गेम समझो। गेम ये है कि ओल्ड पैटर्न में जो जीके आपका 50 क्वेश्चंस का है एंड इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन का है, आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि जीके के क्वेश्चन में, जो कि एपी सर्वी में जीके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मान लो उन्होंने पूछा कि एशिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, एग्जाम्पल तौर पर। अब ऐसा तो नहीं कि इसको आप एलसीएम कर रहे हैं कि हाँ 3 पहाड़ों का एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में जो वैल्यू आई उससे बता रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, ये पहाड़ का नाम याद है, टिक कर दिया, नहीं याद है तो जय भोलेनाथ बोल के टिक कर दिया कि अब तो ईश्वर ही बचाए। तो कहने का मतलब ये है कि इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 30 मिनट टाइम लगता था स्टूडेंट को। सेम इंग्लिश में एन होगा, एट होगा, ऑन होगा, ये है वो है, प्रीपोजिशन, सॉल्व तो करना नहीं है, 30 मिनट्स में लगता था। तो आराम से मेरा कैंडिडेट क्या करता था, 1 घंटे में जीके और इंग्लिश खत्म कर देता था। ठीक है। अब उसके पास 2 घंटे टाइम है
आराम से 50 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करूंगा बढ़िया से, आराम से 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 120 मिनट में, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उस समय पैटर्न ऐसा था कि टाइम यहाँ पे कोई मैटर कर ही नहीं रहा था। लेकिन अब नया क्या हुआ, अब टोटल ही टाइम उसको मिल रहा है 2 घंटे का टोटल। लेकिन सर क्वेश्चन तो कम हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। 25 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है, एग्री कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रीजनिंग जोड़ने के साथ, रीजनिंग जोड़ने से 50 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। एंड रीजनिंग भी आपकी कैलकुलेशन वाली होती है, सारे क्वेश्चन तो नहीं होते, लेकिन आपका नंबर सीरीज है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्लड रेशन है, आपको ब्लड रेशन में आपको बनाना पड़ेगा। तो आपका कई ऐसे टॉपिक है जहां पे सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो 50 क्वेश्चन अभी भी हैं जहां पे सॉल्व करना है। अब तो पूरा टाइम ही 2 घंटे का है। और पहले तो कैंडिडेट आराम से 1 घंटे में जीके इंग्लिश कर लिया, अब 50 क्वेश्चन उसको 2 घंटे में करना है। ये मेन फैक्टर था जो स्टूडेंट काफी टाइम तक नहीं समझ पाया या इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो जो अडॉप्ट नहीं कर पाया वो नहीं निकाल पाया, जिसने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, उसने तैयारी भयंकर किया, उसने उस चीज को कॉन्कर कर लिया। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको एक बात यहाँ तक समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल नॉलेज का गेम नहीं है। वो एग्जामिनेशन हॉल पे आप बैठेंगे, उस दिन आपने क्या परफॉर्मेंस दी, आपने क्या ओएमआर भर के आए, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक कैंडिडेट को, हर एक एस्पिरेंट को समझनी पड़ेगी। तो कोई नया पैटर्न है, उस पर आप कितने अच्छे से यूज टू हो गए, ढल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 100 बैचेस पढ़ाए, तो आप ये समझिए कि मैंने सेम ही चीज पढ़ाई, पहला बैच, दूसरा, तीसरा, लेकिन धीरे धीरे मुझे जो चीजें समझ में आई वही मैं क्लास में स्टूडेंट को डिलीवर करता हूँ। जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो एक सीखने को मिला स्टूडेंट से। तो इस गेम में मुझे ये सीखने को मिला है कि आप पढ़ाई करिए, वो नॉलेज गेन करिए, लेकिन साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन को ब्रेक करने के लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। ये गेम केवल नॉलेज का नहीं है, नॉलेज एंड स्किल का गेम है, ठीक है। तो ये बात हो गई नए पैटर्न की, जो आपको समझने की जरूरत है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंस्ट्रेंट आएगा एपीएसएलवी एग्जाम में, वो आपका आएगा टाइम बाउंडेशन, कि आप विद इन टाइम अपने पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहा है। अब मेजोरिटी जो स्टूडेंट का आता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आता था। अब यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी आप पेपर हुआ हो, एपी सर्विस सीजीएल 2025 डालिएगा, एपी सर्विस सीएचएस 2025 डालिएगा, जो कैंडिडेट एग्जाम देख के आए हैं तुरंत उनके जो कमेंट्स को पढ़िएगा, मैक्सिमम लोग ये था कि टाइम पे नहीं हो पाया। तो दीज आर सम रीजंस कि जहां पे जो नया कैंडिडेट है उसको अपने को सही से बैठाना है। ठीक है सर, यहां तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, ये तो हो गया कि हम मर्ज समझ गए। अब इसका उपचार क्या है, ठीक है, इसका उपचार क्या है। तो देखो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई बड़ी चीज कॉन्कर करनी है, जहां पे बहुत से चीजें आपको लेके चलना है, तो वहां पे एक सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे जैसे जीके का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे कट ऑफ हाई हो रहा है, तो आपको मेहनत करना है, और मेहनत के साथ साथ एक सटीक गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं आपका अमरजीत सर नॉर्थ ईस्ट पीएससी में 100+ बैचेस कंप्लीट कर चुका हूं, और इसी जनवरी 10 जनवरी से मैं ईटानगर नाहरलगुन निजुली में लिमिटेड बैचेस स्टार्ट कर रहा हूं, और इस बैचेस का नाम मैंने रखा है सिलेक्शन बैच। मैं लिमिटेड बैच इस बार पढ़ा रहा हूं, और बाकी जो पढ़ाएगा मेरे साथ ही, मेरे जो साथी और टीम मेंबर्स वो पढ़ाएंगे। मैं बहुत ही इस बार लिमिटेड बैचेस पढ़ा रहा हूं। तो सिलेक्शन बैच मैंने इसको क्यों नाम दिया है, उसको आपको सही से समझने की जरूरत है कि मैं किस स्ट्रेटजी के साथ इस बार चलने वाला हूं। देखिए, 2 टाइप का कैंडिडेट होता है,
एक ये जिसको पहले से कुछ बातें ठीक ठीक पता है, दूसरा कैंडिडेट वो जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है। यकीन मानिए दोनों की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है और दोनों की नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस कि वो आगे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक बार सही से इस चीज को समझिए कि एक राइट स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर मैं तो एकदम जीरो से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, सर बताइए। वो बात ठीक है, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ये बात ओके है, लेकिन आप एक सप्ताह बाद भी जीरो हैं, एक महीने बाद भी जीरो हैं, एग्जाम के दिन आ गया भी जीरो हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपने ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली या ऑनलाइन में क्लासेस ज्वाइन किया, पासीघाट में भी हमारा सेंटर है, नामसई में भी वहाँ पे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ऑफलाइन में, ये मैं ऑफलाइन बैचेस की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप पकड़ लो जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग का लाइव क्लास चलेगा उसमें भी, कि सबसे पहले आपने सिलेबस को हमारे साथ साथ कंप्लीट किया। ठीक है, अब सिलेबस कंप्लीट करने में भी आपको बहुत गाइडेंस के साथ चलना है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर यूट्यूब में नंबर सिस्टम की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आपकी वीडियो सर देख लिया, अभी सर और देख लूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपका टारगेट एपीएसएसबी है तो आप एकदम स्टिक टू एपीएसएसबी रहिए। अब यहाँ वहाँ भटकेंगे, मटेरियल इकट्ठा करते रहेंगे तो एग्जाम आ गया, आपके पास मटेरियल बहुत है कि ये बेस्ट वीडियो, ये फला वीडियो, ये फला नोट्स, ये फला करंट अफेयर्स, आपका परफॉर्मेंस एकदम जीरो है क्योंकि आपने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, इकट्ठा करके रखे हो आप। ये नहीं करना है। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मान लो मैंने नंबर सिस्टम में अभी तक एपीएसएसबी में अप्रोक्स 70 प्लस क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम में अभी तक। मैं जो आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो इस बिहाफ पे पढ़ाऊंगा कि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आए हैं एपीएसएसबी में, इसके हिसाब से ही मैं आपको टॉपिक को लेके जाऊंगा। मान लीजिए एग्जांपल तौर पे कि मैंने नंबर सिस्टम में आपको 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। ठीक है, ये 10 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आप इन 10 कॉन्सेप्ट में एकदम कॉन्फिडेंट हैं। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी आपसे बन रहा है, जो अदर क्वेश्चन वही बन रहा है, टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, आप एग्जाम जाएंगे एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। इन्हीं कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन आएगा, आज तक कॉपी से बाहर क्वेश्चन आया नहीं है, आप एग्जाम देंगे, आराम से एग्जाम निकला। लेकिन आपने यूट्यूब पे सर्च कर दिया नंबर सिस्टम, अब वहां पे पता चला कोई सेंट्रल एंट्रल एग्जाम का नंबर सिस्टम आ गया, जो पता चला 6 घंटे का नंबर सिस्टम है। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे उसमें 20 कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम्पल तौर पे उसमें 20 कॉन्सेप्ट हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जो स्टूडेंट इन बातों को समझ गया आधा एग्जाम तो उसका वैसे ही निकल गया। यकीन मानिए 50% स्टूडेंट जो मेहनती हैं वो एग्जाम नहीं निकल पाता है क्योंकि वो भटक जाते हैं। वहीं पे जो 50% स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो मेहनती हैं, लेकिन वो सही गाइडेंस और अपने ऊपर भरोसा करके और अपने गुरु पे मेंटर भरोसा करके आगे बढ़ता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए आप गए एक YouTube की 6 घंटे की वीडियो देखी जिसमें 20 कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के, और मान लो आपको 15 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, 15 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए और 5 कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आए, आपको समझ में नहीं आए, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा ये 5 नहीं हो पाया, अभी मेरा नंबर सिस्टम उतना बढ़िया नहीं हुआ है, अरे मेरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे तो नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से हुआ ही नहीं है, मेरा नहीं हो पाएगा। आपके दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हारा नंबर सिस्टम कैसा है, नहीं भाई मेरा अभी 100% मेरा क्लियर नहीं है उसमें नंबर सिस्टम, क्योंकि आपको 15 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, 5 नहीं आए। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो 15 कॉन्सेप्ट समझ में आए थे आपको, इन्हीं में से केवल 10 ही कॉन्सेप्ट एपीएसएसबी पूछता है, इन्हीं में से 10 ही कॉन्सेप्ट एपीएसएसबी पूछता है, बाकी पूछता ही नहीं है। तो अगर आपको बात पता होती आप तो कॉन्फिडेंट रहते कि भाई 15 आते हैं, इन्हीं में 10 पूछेगा, मेरा तो कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन ये बात आपको कौन बताएगा? आप समझ रहे हैं? इसीलिए आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो बहुत ही आपका एक सटीक होना चाहिए। केवल मेहनत का गेम नहीं है, ये सटीक गाइडेंस होना चाहिए।
तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में हमारे जितनी भी फैकल्टी हैं, ये सब का काम है आपको सटीक गाइडेंस देना। एग्जाम आप ही निकालेंगे, हमसे होता तो जितना बच्चा पढ़ता है सबका हो जाए, नहीं। जो मेहनत करता है और हमारे थ्रू जो सटीक गाइडेंस मिल रही है उसको, या किसी और इंस्टीट्यूट में उसको सटीक गाइडेंस मिल रही है, उस पर उसको ट्रस्ट है, तभी एग्जाम निकलेगा। अब आपने एपीएसएलबी ओरिएंटेड पढ़ा, 10 कॉन्सेप्ट पढ़े, केवल 15, अपने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, 10 पढ़े, 10 से क्वेश्चन आया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। सर ये थोड़ा सा कॉल ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, ऑफलाइन में आपका सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट किया जाएगा। पढ़ाने का तरीका जैसे मैंने बताया, एकदम कट्टर एपीएसएलबी वे से हम लोग चलेंगे। जो लोग एपीपीएससी वाले हैं उसका भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बिल्कुल बेसिक्स से हमारी पढ़ाई होगी, और बेसिक से अपने को क्या करना है, एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल मतलब क्या है कि जितना एग्जाम में पूछ रहा है उतने लेवल तक हमारी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए आपने जर्नी स्टार्ट किया, 2 महीने की जर्नी है मान लो आपने स्टार्ट किया, और एग्जाम्पल तौर पे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 3 पॉसिबिलिटी आएंगी कि क्लास में समझ में आ गया, घर गए कुछ कंफ्यूजन आ गया, क्या करें, पहला। दूसरा कि आपने एकदम जीरो से पढ़ाई स्टार्ट की है, कि 10-15 साल से मैथ पढ़ी नहीं है, कि आपको 50% चीज समझ में आ रही है, 50% डाउट रह गया। दूसरा, हम ये भी क्लियरेंस लेके चल रहे हैं। तीसरा कि मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही थी, पहली क्लास आप एब्सेंट हो गए ड्यू टू एनी रीजन, कुछ मेडिकल इशू हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, एंड आप एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास में पहुंचे। अब पहली क्लास आपसे मिस हो गई, सेकंड क्लास आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आधा तो गुल हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है। अब जिस टॉपिक में एलसीएम एचसीएफ आएगा वो चीज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे आपकी डिसकंटिन्यूटी होती जा रही है, आपका इंटरेस्ट टूटता जाएगा। अब जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि कई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों की वजह से उनकी प्रिपरेशन ब्रेक हो जाती है, एंड फिर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इन्हीं चीजों को मैंने बहुत अच्छे से अपनी टीम के साथ मिलकर इन चीजों को समझा है। सो हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग हमारी ये है कि सबसे पहले आपने ऑफलाइन में बढ़िया से बेसिक से पढ़ाई किया, या आपने ऑनलाइन में है तो लाइव क्लास में बेसिक से बढ़िया पढ़ाई किया, ये पहला पिलर हुआ। इन केस आपके पास कोई डाउट है तो आपको बैकअप रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, कि जहां पे भी आपको जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, उस रिकॉर्डेड लेक्चर से आप उस कंफ्यूजन को दूर करिए। मान लीजिए टॉपिक है आपका परसेंटेज, आपने क्लास अटेंड किया, कुछ 1-2 बातें नहीं समझ में आई, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, एनी रीजन, आप घर गए, वीडियो निकाला ना परसेंटेज का, उस टॉपिक को देख लिया, एकदम क्लियर कट। मान लीजिए आप एब्सेंट हो गए, बीमार थे, आपने उसका वीडियो निकाला, उसको देख लिया, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि आपकी कहीं डिसकंटिन्यूटी हो। कई स्टूडेंट आता है कि सर हम तो एकदम बुद्धू है, एकदम जीरो स्टार्ट कर रहा है, हमारे बगल वाला तो अच्छा होता होगा, हम क्या करेगा। आप पढ़िए और घर जाके वो जो वीडियो मिलेगा उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जैसे जैसे आपने अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो एक पर्सनालिटी है, उसको पॉजिटिविटी की ओर ले आए आप, कि चलो ठीक है, पहले मैंने पढ़ाई नहीं की है, अब मैं बाकियों कंपेयर में डबल पढ़ाई करूंगा, ट्रिपल पढ़ाई करूंगा, तो आप अपने कंपटीटर से जीतोगे। और आप पहले से मन बैठाया कि मैं तो भाई बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाई छोड़ के रखा हूँ, बेसिक से मेरा नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, फिर तो आप कंपटीशन जीत ही नहीं पाओगे डियर, ठीक है। इसीलिए हमने इन चीज को सोच के रखा है कि कोई स्टूडेंट अगर वीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, मत देखिए रील, मत फेसबुक चलाइए। तो यहां से आप बोल ही नहीं सकते हो कि सर ये रीजन था तो मेरा कॉन्सेप्ट वीक रह गया। आपने पहले ऑफलाइन में पढ़ाई किया, या ऑनलाइन आप कर रहे हो तो आपने लाइव में लाइव क्लास अटेंड किया, कहीं डाउट रह गया, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर से उसको अच्छे से समझ लिया। अब आप कहेंगे सर समझ में आ गया मेरे को,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे को। अब सर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये नहीं कि आप फला फला किताब लगा के उसको कर रहे हैं, फिर तो गाइडेंस मिली ही नहीं है, फिर से आप भटक गए ना। सबसे पहले आपने क्या किया कि PYQ, भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQ। आपने PYQ पकड़े, मान लीजिए APSSB है, मैथ्स है, तो उसके हमने आपके लिए टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि हमने सीजीएल के PYQ दे दिए कि आप ढूंढो नंबर सिस्टम के कौन कौन क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होगा। हमारा काम ही ये है एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए मेंटर, कि आपका टाइम सेव करें, कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी रूल, पावर एक्सपोनेंट, परसेंटेज, जो भी टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज आपको PYQ मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने जैसे पढ़ाई की फिर आपके पास PYQ है, इन PYQ को आप लगाएंगे, तो जब PYQ आपसे बन रहे होंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि हाँ जो एग्जाम मैं देने जा रहा हूं ये मेरे से बन रहा है। ये फैसिलिटी हम लोग लास्ट ईयर तक भी दे रहे थे। तो कोई स्टूडेंट हमारा लास्ट ईयर का अगर स्टूडेंट है वो कहेगा कि सर हाँ ये फैसिलिटी तो लास्ट ईयर भी थी, नया क्या है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट पीएससी इस साल से नया क्या कर रहा है आपके लिए। नया ये है कि जैसे मान लीजिए आपका पहला लेक्चर हुआ नंबर सिस्टम का, आज पहली क्लास हुई नंबर सिस्टम की, तो जैसे क्लास खत्म होगी नंबर सिस्टम का एक मिनिमम 10 क्वेश्चन का होमवर्क विथ वीडियो सॉल्यूशन होमवर्क विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कि जैसे आपने क्लास अटेंड किया, क्योंकि ये चीज कई स्टूडेंट आके बोला कि सर बहुत बढ़िया है कि चलो समझ में आ जाता है लेकिन प्रैक्टिस सर बाद में होती है, हमको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कुछ मिल जाए तो और मजा आ जाए। तो हम हमेशा रेडी हैं स्टूडेंट के लिए और बेहतर करने के लिए। तो आप लोग ने ये जो सजेशन दिए इसको एक्सेप्ट करके अभी जो हम लोग के पास छुट्टी थी इसमें हमने यूटिलाइज किया और इस चीज को भी हमने कर लिया है कि जो आप क्लास अटेंड करेंगे उसका होमवर्क, जो क्लास पढ़ा है उसका होमवर्क 10 क्वेश्चन का, मान लीजिए नंबर सिस्टम 3 क्लास में गया तो 3 होमवर्क मिलेगा, एक क्लास का कोई टॉपिक है तो एक होमवर्क मिलेगा, तो विद वीडियो सॉल्यूशन। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बढ़िया से कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, साथ ही साथ होमवर्क के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, जैसे पिछले साल कर रहे थे, आपका सबसे पहले PYQ किया आपने टॉपिक वाइज, ये हो गया आपका सेकंड पिलर। तो पहले होमवर्क से प्रैक्टिस हुई, अब PYQ से हुई। अब तीसरा क्या है कि हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो PYQ से सिमिलर क्वेश्चन, PYQ तो आपका हो गया, कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, CHSL एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू वही रिपीट हुए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो PYQ प्रैक्टिस किया, जो क्वेश्चन रिपीट होगा वो बेनिफिट हो गया, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन उसी स्टाइल में क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक का मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। इसके बाद अब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए, आपने बेसिक से पढ़ाई किया, जहां पे डाउट हुआ लेक्चर से आपने देख लिया, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को होमवर्क प्रैक्टिस होता जा रहा है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ आपने PYQ प्रैक्टिस कर लिए, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन में से बन रहे हैं। उसके बाद आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आपका ये कि सर मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं एग्जाम लायक रेडी हूं या नहीं हूं, तो आपका टेस्ट सीरीज होगा, ये टेस्ट सीरीज आपका सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होगा, ये आपका मेन टेस्ट सीरीज नहीं हमारा। अगर आपने मैथ्स का कोर्स ज्वाइन किया है तो मैथ्स का सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होगा, जीके है तो जीके, रीजनिंग है रीजनिंग होगा, तो सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होगा कि आपने जो पढ़ा है उसी के हम लोग सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे कि आप इस सब्जेक्ट में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं हुए हैं। तो ये सारा जो कोर्स था, ये सारा कोर्स पिछले साल इससे भी थोड़ा कम फैसिलिटी में, क्योंकि फैसिलिटी तो हम हर साल ऐड ही करते हैं और प्राइस कम करते जाते हैं, पिछले साल इसका जो प्राइस था वो 8,000 था, कि जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, PYQ, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब मिल जा रहा था। अब उसको लिमिटेड टाइम के लिए 4,000 मीन्स 50% ऑफ 4,000 पे आप मैथ्स का कोर्स ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जली, पासीघाट नाम से ही कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं 4,000 पे।
तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का हमेशा से एक ये रोल रहा है कि हमारा जो एस्पिरेंट है उसको जितनी बेहतरीन उसकी तैयारी कराई जाए कि वो अपने गोल तक पहुंचे। तो हम लगातार हर बार कुछ ना कुछ फैसिलिटीज को ऐड करते हैं ताकि वो एग्जाम निकालने के और पास पहुंच सके, और हम कोशिश करते हैं कि उस फीस को मोस्ट अफोर्डेबल बनाई जाए ताकि जो दिल्ली वगैरह में फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हमारे ईटानगर में, नाहरलगुन में, निजुली में बच्चे को बैठ के मिले। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एपी से भी टारगेट कर रहे हैं तो आपका मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो रहा है ईटानगर, नाहरलगुन, निजुली, नामसाई, पासीघाट से और पैन अरुणाचल ऑनलाइन से। तो आप लोग गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पे से, और इस साल अपना एक एम बना के चलिए कि इस साल एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।